मेरे दोस्त, आज मैं आपको खान सर के स्ट्रगल लाइफ और उनके कुछ अच्छे विचारों के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है सब बुरा होता है, बल्कि ये कहेंगे जो भी मेरे साथ होता है सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, हम तो बेकार हैं, हमारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। लेकिन जब उस घटना को घटित हुए कई महीने या कई साल बीत जाते तो हमें लगता है कि यार वो घटना घटा हुआ था, इसीलिए आज मैं यहाँ पहुँच पाया। अगर वो नहीं घटित होता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। ये चीज़ें हमें बाद में एहसास होती है, उस समय तो हमें बुरा जरूर लगता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ये छोटे थे तो इनके पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो एक डस्टबिन में से सादे पेज को निकाल कर इकट्ठा करके और नत्थी करके एक कॉपी बनाते थे, फिर उस पर लिखते थे। कभी कभार तो एक कॉपियों के लिए मार भी खा जाते थे, क्योंकि स्कूल वाले मजबूर करते थे कि उनके स्कूल से कॉपियों को खरीदा जाए। इनके जीवन का एकमात्र गोल एनडीए क्रैक कर आर्मी ऑफिसर बन करके देश की सेवा करना था। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हाथ टेढ़ा होने के कारण ये छट गए, तो बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे। और जब ये कोचिंग पढ़ाना शुरू किए तो अगल बगल के सारे बच्चे इनके पास पढ़ने आने लगे, क्योंकि बहुत ही सरल, अच्छा और हंसा कर पढ़ाते थे। जिसकी वजह से इन पर 3 बम फेंके गए, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एक बम तो इनके पास गिरा, लेकिन फिर भी फटा नहीं। इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करिए, क्योंकि जाको राखे साईया मार सके न कोई। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये तक कहा अगर तुम पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन इनके बच्चों ने साथ दिया कि सर आप पढ़ाइए, जो होगा हम देख लेंगे। देखते हैं कौन आता है। जब इन्होंने बच्चों के प्यार को देखा तो अपना सारा जीवन बच्चों को और देश को समर्पित कर दिया। एक कंपनी ने तो इन्हें 107 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहा, लेकिन ये मना कर दिए और मात्र 200 रुपए में 6 महीने तक, और जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाती तब तक पढ़ाते हैं। एक बार तो जब बारिश के मौसम में इनके गांव में कमर बराबर पानी आ गया था, तो ये बाहर से बांस काट कर लाए और उसका स्टैंड बनाकर और वीडियो बना करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किए थे। आज इनसे 42 लाख स्टूडेंट पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं। ये इतने अच्छे इंसान हैं कि इस साल 2200 से अधिक बहनों ने इनको प्रेम पूर्वक राखी बांधी। पहले जब इनके पास भोजन के लिए पैसे नहीं थे तो ये समोसे के साथ जो सब्जी मिलती थी उसे चावल के साथ खाते थे। जो कि ये बनना चाहते थे आर्मी ऑफिसर, लेकिन बन गए टीचर। तो आप ही सोचिए, आप चाहेंगे कुछ होगा कुछ। उस समय तो उन्हें बुरा लगता था कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता, लेकिन आज इन्हें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। कुछ समय अगर ऐसा ना होता तो आज मैं इतने बच्चों का भविष्य न बना रहा होता। आइए अब हम इनके कुछ अच्छे और अनमोल विचारों को जानते हैं। ये कहते हैं कि जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे एजुकेशन भी जरूरी है। टीचर केवल रोजगार के उद्देश्य से पढ़ाने न जाए, बल्कि उनके अंदर पढ़ाने की भूख होनी चाहिए। आप काबिल होने चाहिए। यदि आप काबिल नहीं हैं, केवल रोजगार के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, तो आप न केवल बच्चों के साथ बल्कि पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा हमें समय दे, इसलिए वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में कि हमें क्या करना चाहिए, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि हमारा क्या करना है। हर स्टूडेंट को इतना जी जान लगाकर मेहनत करना चाहिए कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है बल्कि पूरा देश प्रभावित है। कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में आए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा निकलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पहचान से मिला काम बहुत दिन तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। दिन में सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है, क्योंकि वर्षों बाद जब लोग मिलेंगे ना, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है,
लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा जो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। दिल टूट गया तो गोली मारो यारो, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी का औकात नहीं था जो खरीद सके। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छाव आते ही इंसान का कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड तो वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ ना दे, समझ जाइएगा कि आपका मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है जो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देती है, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पर पहुंचने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए थे, लेकिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी है कि किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल सॉल्व करेंगे। कल पे कुछ भी नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कहा कि मुझे इसे कल करना चाहिए, उसकी असफलता तो फिक्स है। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। हम सब टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे और कई सारे डे मनाते हैं। काश एक रोटी डे भी होता, कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है उस 1 रुपए के आगे जो माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। अरे गौर से देखा करो माँ बाप की आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिससे बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गया। अहंकार कभी मत करिएगा, तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।